हाय गाइस, टेक सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज इस नए वीडियो में आप देखने वाले हैं कि हम नया राशन कार्ड कैसे बना सकते हैं। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, ठीक है, क्या दस्तावेज इसमें लगने वाला है, कितने कौन से कास्ट वाले बना सकते हैं, कौन से कितने का आय प्रमाण पत्र लगता है, इसमें सारा आज इस वीडियो में आपको नया जानकारी देने वाला हूँ। तो आप सब बिना स्क्रिप्ट किए वीडियो को आपको पूरा देखना है और लास्ट में जब आपको अच्छा लगे तो शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गूगल पे आना है आपको। गूगल पे आने के बाद e-district.up.gov.in डाल के इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये भाई उन्हीं लोग के लिए है जो जनसेवा केंद्र चला रहे हैं, ठीक है, CSC। यहाँ पे अपना CSC सेलेक्ट करेंगे, यहाँ CSC डिस्ट्रिक्ट यूजर सेलेक्ट करेंगे, यूजर आईडी यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे, जो भी आपका पासवर्ड है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे हम कैप्चर कोड डाल देंगे, ठीक है। कैप्चर कोड डालने के बाद लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने देखिए यहाँ पे नया पेज बिल्कुल ओपन होके आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा विभागीय एकीकरण सेवाएं एवं SSDG निस्तारित आवेदन। यहाँ पे आपको विभागीय एकीकरण सेवाएं पे क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे अप्लाई इंटीग्रेटेड सर्विस, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ देखिए तीसरे नंबर पे डिपार्टमेंटल के नीचे फूड एंड सिविल सप्लाई राशन कार्ड लिखा, क्लिक कर देंगे। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे MFSA पे क्लिक कर देंगे। वापस 3 नंबर पे MSA पे क्लिक कर देंगे, ठीक। उसके बाद में आप यहाँ पे आएंगे, नया प्रविष्ट, यहाँ देखें न्यू इंडिविजुअल हाउस होल्ड, ठीक है। उसके बाद में न्यू एंट्री अंत्योदय, ठीक है। 2 यहाँ पे राशन कार्ड दिया हुआ है। एक आप अंत्योदय कार्ड बना सकते हैं, एक आप जो है यहाँ पे जो सबका बनता है यूजुअल हाउस होल्ड, वो सबका बना सकते हैं। तो अभी मुझे अंत्योदय नहीं, यूजुअल हाउस होल्ड पे बनाना है जो सबका बनता है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे, जिले के नाम अपने चॉइस करेंगे, जो भी हमारा जिला का नाम है चॉइस करेंगे। हमारा जो भी नगर है तो नगर का सिलेक्ट करेंगे, ग्राम सभा है तो ग्राम का, तो जैसे मैं ग्रामीण से हूँ तो ग्रामीण सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक आय प्रमाण संख्या आपको दर्ज करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आय प्रमाण पत्र संख्या आप दर्ज करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे जो आय प्रमाण पत्र संख्या आपको दर्ज करना है वो बिल्कुल ध्यान देना है कि मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मिस्टेक हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे चलिए हम इंटर कर देते हैं 241710। आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या हो गया। अब यहाँ पे हम सर्टिफिकेट डाल देंगे, ठीक है। यहाँ सर्टिफिकेट नंबर आपको इंटर करना है, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे डालना है। यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं करना है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक, आगे बढ़े क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए बिल्कुल ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे सारी डिटेल आ चुका है। यहाँ पे आएंगे अपना विकास खंड जो आपका लगता है वहाँ पे चॉइस करेंगे, जो आपका ब्लॉक होता है, ठीक है। ब्लॉक के बाद यहाँ पे हम आएंगे, ग्राम सभा आप चॉइस करेंगे, जो भी आपका ग्राम सभा लगता है उसको चॉइस कर लेंगे। उसके बाद अपना कोटेदार का नाम यहाँ ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। नाम लिखिएगा, एक कोटेदार है तो एक का नाम आएगा, 3 है तो 3 का आएगा, 3 में जिसको आपको चाहिए तो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे अब हम मुखिया का नाम डालेंगे, जो लेडीज मुखिया है उसका नाम डालेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, गूगल टूल्स के माध्यम से आपको नाम एंट्री करना है, क्योंकि यहाँ हिंदी में लिखना है और इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज लिखना है। यहाँ पिताजी का नाम इनके लिखेंगे। पिताजी का नाम लिखने के बाद यहाँ हम पति का नाम लिखेंगे, हस्बैंड नेम। हस्बैंड नाम लिखने के बाद इनके माता जी का नाम लिखेंगे। माता जी का नाम जो मुखिया है उनके माता जी का मतलब जहाँ से मतलब नैहर वाला जो माता जी का नाम होता है वो वाला लिखना है, सासू माँ का नहीं लिखना है, ठीक है। ध्यान रखना है इसको आपको।
अब यहाँ पे हम आएंगे, आप कैटेगरी किस में है, सामान्य में, पिछड़े में, ओबीसी में, यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे मोबाइल नंबर आप डालेंगे, जो भी मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे इंटर कर देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आधार में क्या लिखा है उसको हम यहाँ पे इंटर करेंगे। आधार संख्या यहाँ पे हम डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे आधार संख्या जो भी है आप उसको बिल्कुल सही सही देख के डालिएगा। तो आधार संख्या हम यहाँ पे इंटर करेंगे। आधार संख्या हमने इंटर कर दिया। अब यहाँ देखिए महिला हो गई, मेल फीमेल, यहाँ तो महिला रहेगी, यहाँ चॉइस करना है। पेशे से वो क्या है, ठीक है, गृहिणी है, दुकानदार है, बेरोजगार है, तो गृहिणी है तो गृहिणी डाल देना है। ठीक है, अब यहाँ पे गैस कनेक्शन है तो नंबर डाल देना है उसका, नहीं है तो नो कर देना है। ठीक है, वैसे अक्सर सबके पास होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे करने के बाद Ctrl+G मतलब आगे यहाँ बढ़ जाएंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पे देखिए बेसिक विवरण को सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दिया गया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे हमें अब डालना है, अगर कोई मकान नंबर फ्लैट नंबर है तो डाल देना है, नहीं तो छोड़ देना, 0 लिख देना है या छोड़ देना है। उसके बाद में कोई मोहल्ला अगर आपका लगता है, जैसे ग्राम सभा होता है उसमें पुरवा बहुत सारे होते हैं, उसका जैसे कि शहर में जो होता है कॉलोनी होती है, उसी टाइप का जो पुरवा है आपका, जैसे मान लीजिए दया शंकर पुरवा है, दया शंकर का पुरवा यहाँ डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ ग्राम सभा फिर से चुनेंगे, पिन कोड डाल देंगे, जो आपका आधार कार्ड में पिन कोड लिखा उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर आपका स्थायी पता वर्तमान पता सेम है तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे टिक करेंगे तो ऊपर नीचे कॉपी हो जाता है। उसके बाद में Ctrl+G कर देंगे, सुरक्षित प्लस यहाँ क्लिक करने आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, यहाँ पे हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए जो मेन मुखिया है उसका यहाँ पे डिटेल आ चुका है। अब इसके साथ में जो भी जिसका नाम और जोड़ना है, मुखिया के साथ में उसके बच्चे हो, हस्बैंड हो, कोई कोई जो भी फैमिली मेंबर हो, तो उसका नाम हम यहाँ पे कैसे एंटर करें। तो चलिए यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर नया परिवार का सदस्य, Alt+M जैसे दाबेंगे तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे मुझे चॉइस करना है, हिंदी इंग्लिश कन्वर्ट कर लेना। अगर नहीं है गूगल टूल्स तो आप गूगल पे जाके इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो गूगल पे इंग्लिश टू हिंदी करके कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है नाम लिख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ हम डालेंगे। यहाँ पे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है यहाँ पे हम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दिया। उसके बाद में हम वार्षिक आय में 0 लिखेंगे क्योंकि बच्चे का कोई इनकम नहीं होता। अब यहाँ पे हम बच्चे के पिताजी का नाम डालेंगे। ठीक है, पिताजी का नाम डालेंगे यहाँ पे हम। उसके बाद मुखिया से संबंध क्या, मुखिया से संबंध क्या, बेटा है तो बेटी, बेटी है तो बेटी, नस्ल जो भी है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है तो आप चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे हम आधार संख्या इंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आधार संख्या बिल्कुल इंटर करेंगे। बच्चे का आधार संख्या आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करेंगे, उसके बाद में हम सदस्य जोड़े पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे इंटर मैं करता हूँ तो देखिए आपके सामने बिल्कुल यहाँ देखिए बच्चे का नाम आ चुका है, नाम आ गया, पिताजी का नाम आ गया, जेंडर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, मुखिया से संबंध आ गया। ठीक है, अभी भी कुछ एडिट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। अब Ctrl+S कर, Alt+S कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ सुरक्षित कर देना, क्लिक कर देना, क्योंकि मुझे 2 ही लोग का नाम चाहिए तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हम खाता बैंक विवरण यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए अभी देखिए मुखिया के स्वयं का नाम से है, मुखिया के पिताजी के नाम से, पति के नाम से, संतान के नाम से, मुखिया के माताजी के नाम से, तो इतने लोग के नाम से चल सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं। अब यहाँ से बैंक चॉइस करेंगे कौन सा बैंक है। ठीक है, यहाँ पे हम चॉइस करेंगे कि कौन सा बैंक है, जैसे केनरा बैंक है, चॉइस कर लिया। ब्रांच क्या लगता है आपको उसको चॉइस कर लेना है। उसके बाद खाता नंबर डाल देना है।
खाता नंबर डालने के बाद हम Alt+G कर देंगे। उसके बाद में Alt+G करने के बाद ओके कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आपको फोटो लगाना है, बैंक पासबुक लगाना है, आधार कार्ड की कॉपी लगाना है। तो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फोटो का साइज है वो 132x170 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान रखना है बिल्कुल। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑलरेडी आपको पहले से सेव करके रखना है, जो 20 KB से कम चाहिए, मतलब 132x170 का मतलब 20 KB से कम चाहिए आपको। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे फोटो लगाते हैं, फोटो अपलोड कर देते हैं। उसके बाद बैंक साइज की सीमा हम बता रहे हैं आपको, JPG में होना चाहिए, 100 KB के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका 100 KB के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। अब आधार कार्ड यहाँ पे हम लगा देंगे। आधार कार्ड लगाने के बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे लिख के आ गया, अटैचमेंट आर सक्सेसफुली अपलोडेड, मुखिया की फोटो तथा संलग्न सुरक्षित की गई। मतलब यहाँ पे जो आपने डॉक्यूमेंट लगाया बिल्कुल सुरक्षित हो चुका है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपको लास्ट सेटअप में 5 नंबर 6 में आना है कि आप क्या आयकर है, नहीं है। उसके बाद में क्या आपके पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, AC है आपके घर में, नहीं है। आपके घर में जमीन है कि नहीं है, कोई बंदूक है, नहीं है। घर में काम करने वाले हैं कि नहीं है। यहाँ पे सारा आपको देख के जैसा जो जिसका भी है उसका टिक कर देना है, आपको यस नो में आंसर देना है, सुरक्षित कर देना। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं क्लियर करेंगे तो यहाँ रेड आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ हम जैसे सुरक्षित करते हैं, देखो अभी कुछ बता रहा है यहाँ पे कितना एकड़ जमीन है, 0 × 5 यहाँ हम लिख सकते हैं कि मेरे पास 2.5 बीघा है। तो अब सुरक्षित कर देंगे। जैसे यहाँ पे सुरक्षित करेंगे तो यहाँ पे देखिए राशन कार्ड नंबर यहाँ जनरेट हो गया। ठीक है, यहाँ राशन कार्ड नंबर जनरेट हो गया। अब इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे बिल्कुल कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद एक बार हम यहाँ सर्च बॉक्स में पेस्ट कर लेते हैं कि कॉपी हुआ कि नहीं हुआ। इसका आप पिक भी ले सकते हैं। ठीक है, हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं जहाँ से हमने ओपन किया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेक फॉर्म प्रिंट, यहाँ पे चेक फॉर्म प्रिंट मतलब आप रिव्यू देखना है कि हम यहाँ से यहाँ चेक, अब यहाँ राशन कार्ड नंबर कॉपी कर देंगे। ठीक है, पेस्ट कर देंगे जो कॉपी किया था। देखिए यहाँ पे प्रिंट आ गया चेक फॉर्म ट्रांजेक्शन नंबर मतलब राशन कार्ड नंबर है, राशन कार्ड आवेदन शुल्क आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल अभी यहाँ पे पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, फोटो सारा कुछ दिखाई दे रहा है। तो अगर बिल्कुल सही है तो हम यहाँ से फिर से इसको प्रिंट कर सकते हैं, आप कस्टमर को दे सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। अब यहाँ से हम आते हैं, अगर यहाँ प्रविष्ट संशोधन कुछ गलत है तो यहाँ से आपका 3.1.4 में जाके करेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको आवेदन को आधार डुप्लीकेट चेक है तो आगे से करना है, यहाँ पे आना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जिले का नाम चॉइस कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको कॉपी कर देना है। ठीक, आधार डुप्लीकेट चेक है तो आवेदन, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा है आवेदन को सफलतापूर्वक आधार डुप्लीकेट के लिए आग्रहित कर दिया गया। 24 घंटे के लिए वेट करें। यहाँ पे आपको 24 घंटा वेट करना रहता है। ठीक है, 24 घंटे वेट करेंगे। नेक्स्ट डे आप यहाँ पे आएंगे, इस वाले कॉलम में आएंगे, आवेदन एवं संबंधित अधिकारी, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिले का नाम चॉइस करेंगे, राशन कार्ड नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे, सर्च करेंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे सर्च वाली बटन दबाएंगे, ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका आ रहा है कि आपका राशन कार्ड आवेदन है। ठीक है, यहाँ पे फाइनल लॉक, यहाँ पे जैसे आप करेंगे, फाइनल लॉक यहाँ पे जैसे करेंगे तो ये जो रसीद शुल्क है यहाँ पे बिल्कुल वो आपका कट जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं फाइनल लॉक करता हूँ, ठीक है, फाइनल लॉक यहाँ पे हमने जैसे किया तो यहाँ से थोड़ा सा समय ले रहा है, अभी चेक कर रहा है बिल्कुल जो है। देखिए यहाँ पे लिख के आ गया, आवेदन आधार डुप्लीकेट अंतर्गत स्वीकृत होने के पश्चात संबंधित अधिकारी को ऐसे किया जा सकता है। मतलब अभी आपने जो डुप्लीकेट के लिए आपने आवेदन किया है वो 24 घंटे पूर्ण ही माना जाएगा। जैसे ही फाइनल लॉक करेंगे यहाँ से एक बार एरर आएगा
एरर होने के बाद एक बार यहाँ से आपको पुनः जाना है, यहाँ से लॉगिन कर लेना है जैसे मैं गया था। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आना है, अब यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद अप्लाई इंटीग्रेटेड सर्विस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फूड एंड सिविल सप्लाई राशन कार्ड पे क्लिक कर देना है। ठीक, यहाँ पे आना है, MFSA पे क्लिक कर देना है। उसके बाद 3 नंबर कॉलम पे MFSA पे फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आना है सबसे नीचे 3.1.7 पे 7 सेटअप में आपको जाना है। राशन कार्ड प्रॉपर्टी रसीद, यहाँ पे जाना है, जिले का नाम चॉइस करना है आपको। उसके बाद में यहाँ पे राशन कार्ड नंबर आपको कॉपी कर देना है, पेस्ट कर देना है। उसके बाद सर्च पे आ जाना है। यहाँ पे जैसे आप सर्च करेंगे तो ये आपका राशन कार्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा रसीद। उसको आप कस्टमर को प्रिंट कर दे सकते हैं। कस्टमर को बताना है कि आप अपने कोटेदार के माध्यम से करवा सकते हैं, या आप जाके अपने सप्लाई ऑफिस में इसको जमा कर सकते हैं। उसके बाद 1 बार यही राशन कार्ड नंबर से ऑनलाइन स्टेटस चेक करेंगे तो आपको बिल्कुल राशन कार्ड बना हुआ दिखाई देगा। कैंसिल होगा तो भी दिखाई देगा। तो इतनी पूरी जानकारी हमारी कैसे लगी आप लोगों को? अगर अच्छा लगा हो हमारी जानकारी तो आप लोग अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, भारत माता की जय।